हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 7 अप्रैल एंड आज मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। तो ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता कि कौन से दिन लाइव होगा। तो आप ना जिस भी दिन ये लाइव जाए मेरे चैनल पर उस दिन की डेट मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। पर मैं आपको बता दूं कि ये 7 अप्रैल का वीडियो है। सो इसका मतलब यही है कि आप सभी को ऑलरेडी पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसी के बाद ये सारे जो वीडियोस मैं बना कर रख रही हूँ ये जा रहे हैं। 16 मार्च को मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वैसे तो मुझे 2-4 दिन पहले से ही फील होने लग गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स पीरियड्स लेट थे तो एक आइडिया तो आ ही जाता है कि क्या गड़बड़ हुई है। और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। 16 मार्च के बाद मैं और राष्ट्र बहुत ही गहरे चिंतन में चले गए थे कि करना क्या है, कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करना है। वैसे तो इमोशनली मुझे ये जो बेबी है वो चाहिए, बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं मैं रेडी नहीं हो पा रही थी। और एक दिन मैंने आपके साथ एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी, बहुत अर्ली स्टेज था, वीक 5 वगैरह चल रहा होगा या वीक 4 चल रहा होगा, तब बहुत अर्ली स्टेज था तब। तो मैं बहुत कंफ्यूज इसीलिए थी कि गैप हो गया है और कैसे मैं फिर से वो सारी चीज़ें करूँगी और कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी परेशान कर रही थी। बट फाइनली राज एंड मी डिसाइडेड कि चलो कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी हमने सोचा और उसी के बाद हम लोग इस फैसले पर आए। और फिर मैं लास्ट वीक सैटरडे को डॉक्टर के पास भी गई थी दिखाने के लिए, जो फर्स्ट डॉक्टर विजिट होता है। तो डॉक्टर ने बोला अभी तक तो सब कुछ सही है, अभी बस अल्ट्रासाउंड करवाना है जो कि वीक 7 में होगा। तो ये मेरा वीक 7 चल रहा है। तो बस वही फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मैं जा रही हूँ। उसी के बाद मेरा आज ग्लूकोज टेस्ट भी होना है, तो वो भी आज मैं करके ही आऊँगी। और इसी बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो गई है कि विमला नहीं आ रही है। विमला को कल सैटरडे है, तो कल ना आते हुए 15 दिन हो जाएंगे। तो मेरे लिए ये जो पीरियड है ना 2 हफ्ता बहुत टफ हो गया है। बट पिछले 2 दिनों से तो मैंने टिफ़िन का अरेंजमेंट कर लिया है, तो वो एक अच्छी बात हो गई है कि अब इतना स्ट्रेस नहीं रहा। पर स्टार्टिंग के 2 हफ्ते मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस था, घर का काम और विमला भी नहीं आ रही थी और ऑफिस का भी। और उसी समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। बट बोलते हैं ना सब कुछ सही होते रहता है। तो टिफ़िन सर्विस के बारे में पता चल गया और फिर मैंने लगा लिया। लकीली टिफ़िन सर्विस बहुत 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 अच्छी निकली और लास्ट 2 दिनों से हम लोग तो टिफ़िन से ही खाना खा रहे हैं। वी एक्चुअली एंजॉयिंग इट। और आज सुबह भी मैंने टिफ़िन से ही नाश्ता मंगवाया था जो कि बहुत यम आया था। आई शो यू। तो टिफ़िन इसमें आया था, ये देखिए। 1 प्लेट पूरा नाश्ता बच गया है, 3 प्लेट मैंने मंगवाए थे। ये देखिए ब्रेड रोल है एक्चुअली, और जो बहुत यम्मी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। और ये तो मेरी दवाइयाँ नहीं है। नाश्ते की बात की, जो मेरी दवाइयाँ है फॉलिक एसिड वो मैंने ले ली है। आप सभी को पता ही होता है कि एक बार आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो तो फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरी दवाइयाँ चालू हो गई है। मुझे ना डॉक्टर ने वॉमिट की भी दवाइयाँ दी थी कि इनकेस मुझे वॉमिट जैसा फील हो तो। लकीली मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। नो मॉर्निंग सिकनेस, नथिंग, लाइक कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बस मुझे ना घर का सादा सूदा खाना खाने का मन कर रहा है। कोई ग्रेवी वाली या मसालेदार सब्जी बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। बस यही मेरा मन है। मैं लाइट सा हल्का सा खाना खाऊं, जैसे ककड़ी टमाटर मेरा खाने का मन करता है, दही खाने का मन करता है। उसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हो रही है, ना ही दिक्कत हो रही है। मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है, ना वॉमिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो ये मुझे वॉमिट की दवाइयाँ दी थी, अभी तक मैंने खोली भी नहीं है। तो भगवान करे कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े मुझे। तो अनिका को हम उसके बुआ के पास छोड़ने वाले हैं। अनिका को हम नहीं लेकर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी रश रहती है और अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, तो अनिका परेशान हो जाएगी। तो बुआ के पास छोड़ेंगे, इसीलिए अभी राज बात कर रहे थे कि घर पर वो दीदी से पूछ रहे थे। तो ये बैग मैं लेकर जा रही हूँ, जिसमें 2 बॉटल्स लेकर जा रही हूँ। एक तो मेरी नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, और ये मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ, इसमें 200 ml वाटर आ जाता है। आज मेरा ग्लूकोज टेस्ट भी होने वाला है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पानी वो देंगे नहीं देंगे। तो मैं अपना पानी इस तरह वाले टम्बलर में लेकर जा रही हूँ। और
मुझे अपना आईडी कार्ड रखना है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। बिना आईडी कार्ड के टेस्ट होता नहीं है। तो उन्होंने जब बुक किया ना तभी बोला कि प्लीज़ अपना आधार कार्ड लेकर आइएगा। वैसे आधार कार्ड मेरे हमेशा बैग में ही होता है। और ये हो गई मेरी बैग। ये बहुत भारी है पकड़ने में। अच्छा, भारी है। ओके चलो, ये मेरी कैमरामैन के लिए कैमरा काफ़ी भारी हो गया था। तो मैं ये बहुत ही कंफर्टेबल सा ड्रेस पहनकर जा रही हूँ। सो अल्ट्रासाउंड करते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी मुझे भी, क्योंकि वहाँ पर चेंज करना पड़ता है तो इसीलिए। एंड बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर। रुको मैं लेती हूँ कहाँ पर है। और हमारे घर में ये बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। तो हमारा जो वेयर हाउस है वो खाली हो गया है, तो जो बॉक्सेस है घर पर आ चुके हैं। तो बहुत जल्दी नया वेयर हाउस जब हो जाएगा तब सारे बॉक्सेस वहाँ पर चले जाएंगे। तो इसीलिए घर में इस समय आपको बॉक्सेस काफ़ी दिख रहे होंगे। तो अनिका जब भी बुआ के घर जाती है ऐसे ही पूरा बैग वगैरह लेकर जाती है। तो बोतल खराब करती है पापा। कोई बात नहीं यार। तो पिछले सैटरडे को भी बुआ के घर पूरा अनिका और उसके कजिन्स ने फुल मस्ती की थी। दिखा उसका सिर्फ उसका मुंह ले लिया। खराब हो गई। कोई बात नहीं। मास्क बहुत इम्पोर्टेंट। डॉगी तो उसी से खुश होगा, बोतल से नहीं। डॉगी इसी को देखकर, ये बुआ की डॉगी को मजा ही आ जाएगा। बोले अनिका आज भी कुछ मेरे लिए लेकर आई है। जल्दी नीचे चलो। मास्क लगाने की आदत ही छूट गई। हाँ ले ली ये पूरी। अच्छा ठीक है चलो। किसने छुआ था? आपने नहीं। कोविड का एक बार फिर से डर फैल चुका है। मास्क तो मैंने ले लिया है। आपने मास्क लिया? मोबाइल क्या भूले आप? गाड़ी में था ना आपका मास्क। ये भी वॉच भूल गई। सब अपना अपना सामान भूल गए। जाओ मैं जाती तो चाबी दो, मैं बैठ जाती गाड़ी में। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच्ची बता रही हूँ। ये राज ने बॉटल दे दी है मेरे हाथ में, बहुत भारी हो गया। तो मैं ये जो फाइल है ना ऐसे ही लेकर जा रही थी, तो वही राज बोल रहे थे फाइल को थोड़ा फोल्ड कर दो, सबको पता चल जाएगा। तो मुझे अभी भी मतलब ऐसा फील ही नहीं आता, क्योंकि कोई मतलब ऐसी दिक्कत हो ही नहीं रही है। गाड़ी खोली जाए। ओके अब मैं कैसे खोलूँ? मेरे हाथ सामान ही सामान है। ओके मैंने खोल ली गाड़ी। ठीक है। ये देखो मैं कितना सामान लेकर चल रही हूँ। ओके दरवाजा बंद। बाप रे क्या होगा मेरा? पहले सब सामान रख दूँ। ओके तो डॉक्टर निर्जा को मैं दिखा रही हूँ। उन्हीं का ये क्लिनिक है। तो कैसी है मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम से तो ओके ही लगी है, आगे का मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर निर्जा जो है यहीं पर गोमती नगर में ही उनका क्लिनिक है, वहीं पर बैठती है। और उन्हें मोर देन 25 या 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हमने इन्हें चूज़ किया है अपने लिए इस समय के लिए, आगे का पता नहीं। तो बस 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। और अनिका को तो छोड़ दिया है दीदी के पास। तो दीदी भी पूछ रही थी कि क्या हुआ। अब मैं क्या ही बताऊँ, किसी को बताया ही नहीं है मैंने, सिर्फ पिया को पता है और किसी को नहीं पता। मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता और इन्हें पता है, अनिका को पता है। तो दीदी वही हाँ ये वाला कट आप हमेशा भूल जाते हो। मैं हमेशा यहीं पर इनको डिस्टर्ब कर देती हूँ, इसी कट पर, और फिर राज भूल जाते हैं और फिर हम लोग और एक ब्रिज चढ़ जाते हैं। पर इस बार ऐसे नहीं हुआ, इन्होंने खुद ही याद रख लिया। तो अभी वही है कि राज का तो एक ही है कि भाई पहले थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो जाए, फिर किसी को बताएंगे, है ना, क्योंकि सबको गुड न्यूज़ देने में ही अच्छा लगता है ना। 3 महीने के बाद ही देना होता है। 3 महीने के बाद ही आप सबको बताओगे? हाँ तभी 100% कंफर्म होता है, उससे पहले नहीं होता। इतना राज ना एकदम नहीं फालतू का बताओ फिर। हाँ वो भी सही बात है, आपकी बात सही है। फिर तुमको ही बुरा लगेगा अगर मतलब वैसा होता नहीं है, पर हो गया तो जो बताता उसको ही बुरा लगता है। हाँ ये बात तो सही बात है, पर मेरे अंदर इतने पेशेंस रहते नहीं है और मेरे से बातें छुपती भी नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। तो देखते कब तक चीज़ें छुपी रहती है, कब तक चीज़ें कैसी रहती है ना। ये कुछ नया यहाँ पर ये सेंटर खुला है, इसका इनॉग्रेशन भी शायद अभी हुआ है। यहाँ पर मैं आई हूँ। चलो राज गाड़ी पार्क कर ले बस अपनी। मास्क नीचे कर लेते हैं। हाँ आदत ही खत्म हो गई यार मास्क की। तो ब्लड टेस्ट
लिया है मैंने, बहुत सारा ब्लड लिया है। इसकी रिपोर्ट कल आएगी। ग्लूकोज टेस्ट घर पर होगा और अल्ट्रासाउंड हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। वो तो रिपोर्ट मिल भी गई है, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ सही है। तो राज बिल पे कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है, वरना सब कुछ तो हो गया है। राज आ जाए बस बिल पे करके, उन्हें रिसिप्ट देने में टाइम लग रहा है बस। मेरे ये जो फुटवेयर है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, कैंपस के हैं, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब एकदम लगता ही नहीं पैर में कुछ पहना है, बहुत ही अच्छे हैं। बैक टू होम। ये रास्ते में ना 20 रुपए की 5 ककड़ी मिलती है, वो मैं पक्का लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है ये वाली, स्पेशली ये वाली ककड़ी। अनिका को भी हमने पिक कर लिया है बुआ के घर से। क्या किया तुमने बताओ जरा? ये जाती बुआ के घर में खाने के लिए, क्योंकि इसको हम घर पर खाना नहीं देते ना, तो ये वहाँ पर जाकर सब मांग कर बनवा कर खाती है। इसीलिए जाते हैं इसको रखने के लिए पतला सा। हाँ ले लेंगे, सही बोल रहे। आदत नहीं रही ना अभी, फिर से बैक टू रूटीन आना पड़ेगा। बैक टू होम गाइस। तो आते समय मैंने अपना ग्लूकोज वाटर जो है ख़त्म कर लिया था। एक ऑलरेडी ब्लड टेस्ट में देकर आई हूँ, पर ये वाला होगा मेरे शुगर टेस्ट के लिए कि क्या होता है मेरा स्पाइक जब मैं ग्लूकोज पीती हूँ। तो मैंने रास्ते में ऑलमोस्ट 200 या 300 ml के साथ 75 ग्राम ग्लूकोज मिक्स करके पिया है। आपने देखा ना, और वो इतना मीठा था कि जा ही नहीं रहा था मेरे अंदर, पर क्या ही करती, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। कौन है देख लूँ ज़रा सबसे पहले। तो वेट कर रही हूँ बस कि आ जाए भैया और फिर मेरा ब्लड एक बार वापस ले ले, फिर मैं कुछ खा पी पाऊँ, क्योंकि इस दौरान मुझे कुछ खाना पीना भी नहीं है। और आज के खाने में है कड़ी राइस। अंकल लेकर आए हैं, अभी जो बेल बजी थी तो वही टिफ़िन लेकर आए थे अंकल। मैंने टिफ़िन लगा रखा है 2 दिनों से, क्योंकि विमला आ नहीं रही है और मेरे लिए हर चीज़ मैनेज करना बहुत टफ हो गया है। मतलब मैं फिज़िकली काफ़ी एक्टिव हूँ, अभी भी मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। घर के काम, ऑफिस के काम, और अनिका भी है, सब चीज़ें देखते देखते एकदम हालत मेरी ऐसी हो जाती कि बस। तो इस हालत में भले मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट मुझे ऐसे लगता है और राज को भी ऐसे लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा मतलब मेहनत लेनी चाहिए। और राज फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी मेरी हेल्प कर रहे हैं ना इन कुछ दिनों में, उन्होंने इतना मुझे मतलब हेल्प किया है कि क्या ही मैं बताऊँ। सच में आई एम ब्लेस सच्ची में, ये बात तो मतलब मुझे माननी पड़ेगी। और आज जब मैं अनिका को लेने गई थी तो दीदी को थोड़ा बहुत तो शक हो ही गया था, मतलब मेरी ननद को। तो वो पूछ रही थी कि बात क्या है, तो मेरे से भी छुपती नहीं है यार बातें, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ज़्यादा छुपा नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला चलो आप जो सोच रहे हो वही मान लो। तो बहुत खुश हो गई, उनके खुशी के आंसू निकल गए और बहुत 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 खुश हो गई। तो आज वो बता रही थी कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम सेकंड बेबी करो करो करो, बट तुम्हारा हमेशा से ही एक जवाब आता था कि नहीं नहीं नहीं। तो ज़्यादा मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, बट इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। और उनके इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम लोगों ने 10-15 मिनट वहीं पर बैठे वगैरह बातें वगैरह की। वो बहुत खुश थी, इतनी सारी बातें, हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए थे बातें करते करते। वो बच्चा पैदा भी हो गया था और उसकी केयर भी चालू हो गई थी, वो सारी बातें भी हमारी चालू हो गई थी। और आज शाम को मैं सोच रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा को भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता इतना छुपाना। पर वही ना, एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ तो अच्छा लगता है ना। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड है वो तो अच्छा ही आया है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कल आएगी और ग्लूकोज के भी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी।
तो होप सो उसमें भी सब सही रहे। और राज तो बोल रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं बताते, वो टेक्निकली बोल रहे हैं मतलब, और वो बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकली फॉलो करते हैं। वो बहुत जल्दी एक्साइट भी नहीं होते हैं, मतलब हाँ इस न्यूज़ के लिए वो बहुत खुश है, पर उनका ऐसा नहीं कि एकदम एक्साइटमेंट में बह जाओ, ऐसा उनका नेचर नहीं है। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं एक्साइटमेंट में बह जाती हूँ, एकदम सपने भी अपने देखने लगती हूँ। तो वो अपोजिट है, वो बहुत कंट्रोल में रहते हैं और बेमतलब का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते या एक्साइटेड नहीं होते। बट हाँ उनका सपोर्ट, उनका मेरे लिए इस समय इतना मतलब है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत चीज़ें वो कर देते हैं मेरे लिए बिना बोले। ऐसा नहीं कि मैं बोलती हूँ तब करते। तो सच में ये एक समय होता है, मतलब प्रेगनेंसी में ही पता चलता है कि आपके साथ कैसे लोग हैं या आप किस पार्टनर के साथ रह रहे हो, उसका नेचर कैसा है। तो अनिका के समय पर भी राज ने इतना मुझे मेंटली फिजिकली सपोर्ट किया है। और अगेन सारे जो पैम्परिंग बोलते हैं ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत अच्छा सा फील भी हो रहा है। मैंने नहा लिया है, सुबह मैं बिना नहाए धोए गई थी। तो जब भी मुझे ऐसे जाना होता है ना, तो मैं बिना नहाए धोए जाती हूँ, फिर आकर अच्छे से जब सारा काम हो जाए तब नहाती हूँ। तो मुझे अंदर से भी अच्छा लगता है और अच्छा भी है ना, कोई वायरस वगैरह अपन लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट उसको नहा कर ख़त्म कर दो। पकोड़े वाली कड़ी, वाह, इसका टेस्ट तो करना बनता है। कैसा है गाँव वालों? बढ़िया, कोई गाँव का है नहीं है। वाह, स्वाद तो अच्छा है मेरे को तो। नाइस। अनिका के तो बल्ले बल्ले उसी की फेवरेट है। और ये आलू की सब्जी, ये भी बढ़िया लग रही है, धनियादार। कड़ी बहुत यम बनी थी। अब मैं थोड़ा देर लेटूंगी। वैसे तो सारे प्लेट्स हटाने थे खाना खाने के बाद, जो प्लेट्स, तो राज ने बोला कि नहीं तुम जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है कि नींद आ रही है तुम्हें, तुम सो जाओ, मैं हटा दूंगा। और नहीं भी हटे तो कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि केयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, है ना। तो वही राज बोलते कि इस समय ना घर थोड़ा भी फैला भी रहे ना, तुम ज़्यादा सोचा मत किया करो, रहने दिया करो, क्योंकि हमें पता है तुमने फैलाया नहीं है, बट तुम्हारी कंडीशन भी इस समय वैसी नहीं है। हालांकि आई एम टोटली एक्टिव, बट खाना खाने के बाद मेरे से नहीं हो पाता थोड़ा भी जगना। इट्स लाइक कि अब मुझे किसी भी हालत में सोना है तो सोना है। ये देखिए, ये कंघी मैं सही जगह पर रखने के लिए आई, क्योंकि वो अच्छा ही नहीं लगता यार, एक वो लगता है नहीं गलत जगह पर रखा है किसी ने, तो वो एक अंदर रह जाता है। चलो मैं लेती हूँ एक नैप और सोती हूँ ना। जब मैं दोपहर में इतना गाढ़ा सोती हूँ, इतनी गाढ़ी नींद सोती हूँ कि जैसा लगता है कि सब खत्म, बस मैं सो रही हूँ ऐसे। जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे एकदम ऐसा फ्रेश लगता है कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। शायद आज शाम को ना मेरे मतलब ननद और जीजाजी दोनों आने वाले हैं, क्योंकि जीजाजी बड़े खुश थे, तो वो बोल रहे थे कि शाम को खाना मत बनाना, मैं बिरयानी लेकर आऊँगा। तो देखते हैं। तो जो शाम वाला व्लॉग होगा वो तो नॉर्मल डेज़ में चला जाएगा, बट ये स्पेशल व्लॉग्स मैं शूट कर रही हूँ, जो कि जब मैं न्यूज़ बता चुकी होंगी तब जाएंगे। तो अगेन आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, क्या हो गया, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, वापस चली गई है। चलिए फिर बाय बाय। सांस फूल रही है, नींद आती है ना तो फिर मेरे सब चालू हो जाते, सांस फूलना वेलना सब चालू हो जाता है।